हाय फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में जैसा कि हमने कवर किया था कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कोई भी व्यक्ति अपने भाव को प्रकट करने के लिए, कुछ भी बताने के लिए जो कम्युनिकेशन दूसरे के साथ स्थापित करता है उसके लिए लैंग्वेज की जरूरत होती है। फिर लैंग्वेज में हमने बताया था कि सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, या अपना कोई भी भाव बताने के लिए वो सामने वाले को बताता है तो वो सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस का मैंने बोला था ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स के द्वारा सेंटेंस बनता है। सेंटेंस में एक कंपोजिशन होता है मीनिंगफुल वर्ड्स का, जिसमें मैंने बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो है सब्जेक्ट क्या है, वर्ब को कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। तो जब हम कोई बात करते हैं तो अपनी भावना को दूसरे तक पहुंचाते हैं, यानी कोई काम होता है या कुछ कहते हैं तो या तो किसी के बारे में बात करेंगे, अपने बारे में बात करेंगे, या सामने वाले के बारे में बात करेंगे, या किसी तीसरे आदमी के बारे में बात करेंगे। इस तरह की नॉर्मली बातें तीन तरह की चीजें हो सकती है। तो उन बातों को कैसे कहते हैं, जैसे ही रीड्स ए बुक, मैंने आपको बोला वह किताब पढ़ता है, तो वह किताब पढ़ता है। हमने किसी तीसरे आदमी के बारे में बात किया कि वह किताब पढ़ता है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है जो किताब पढ़ रहा है। जो हमने बात करी है उसमें कोई तो है जो काम करता है, जो कोई काम कर रहा हो। तो हम इसका सीधा हिंदी बताते हैं कि वह किताब पढ़ता है। तो हम पूछेंगे कि काम कौन कर रहा है, यानी कि कौन है जो पढ़ने का काम कर रहा है। तो वह, यानी कि जो सेंटेंस में काम करने वाला होगा, जो इनिशिएटर होगा किसी काम का, वो होगा हमारा सब्जेक्ट। वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और जिससे किसी काम का करना यानी एक्शन पता चले, जो कि कोई काम हो रहा है उसका कौन सा एक्शन हो रहा है, उसको क्या कर रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है। तो ही रीड्स, वह पढ़ रहा है, यानी पढ़ने का एक्शन, काम हो रहा है पढ़ने का। तो जिससे किसी चीज के काम के होने का पता चले वो है वर्ब। और जिसपे उसका असर पड़े, जैसे असर पड़ने का क्या होता है, जिससे उसका फल पड़े, कर्ता जो काम कर रहा है उसका फल पड़ेगा। तो क्या असर पड़ना क्या है भाई, किताब को पढ़ेगा तो या तो किताब आधा पढ़ जाएगा तो किताब आधा हो गया, या किताब पूरा पढ़ जाएगा, यानी कि असर पड़ रहा है। किताब को पलटता जा रहा है, वो पढ़ गया, पढ़ते समय किताब फट भी जाता है, किताब फट गया, यानी कि कुछ ना कुछ किताब के साथ हो रहा है, उस पर असर पड़ रहा है, उसी को बोलते हैं उसका असर होना। तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो आप तीन चीजें हुई कि जो हम बात बोल रहे हैं उसमें सेंटेंस ओरिजिनेशन के साथ कोई काम करने वाला है, कोई काम को कर रहा है एक्टिवली वो, तो वो हो गया सब्जेक्ट। और जो उसका एक्शन है काम करने का, वह क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, कूद रहा है, खेल रहा है, किसी को मार रहा है, पीट रहा है, वो कर क्या रहा है, उसका एक्शन क्या है, वो एक्शन बताएगा वर्ब। और जिसपे असर पड़ रहा है, जैसे उसने बिल्ली को मार दिया, यानी कि दौड़ के बिल्ली को मारा और बिल्ली को चोट लगी, तो असर क्या हुआ, तो वो है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसको बोला जाता है कि हम दो पार्ट में भी बांट सकते हैं, कि एक तो सब्जेक्ट हो गया कि जो काम करेगा, जिसके बारे में बात होगी, वो है सब्जेक्ट। और रेस्ट जो सेंटेंस का पार्ट है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। अब दो पार्ट हो गया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये दो तरीके से भी बांटते हैं पढ़ने की सुविधा से, लेकिन हमने इसको बोला कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, तो बात आती है कि ठीक है अब सही इंग्लिश कैसे बोले, शुद्ध क्या है। तो हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे
क्यों सब्जेक्ट को पहचानेंगे? क्योंकि जब तक हम सब्जेक्ट को नहीं पहचानेंगे तब तक इसके साथ वर्ब क्या लगेगा, इसके साथ ऑब्जेक्ट को कैसे अरेंज करेंगे, वो हम कैसे जानेंगे। तो जैसे सब्जेक्ट है राम, राम सब्जेक्ट है, तो राम के साथ ईट मतलब खाना होता है। जैसे हम वोकैबुलरी जब जानेंगे, किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए उसके शब्द जानने होते हैं, वो तो वोकैबुलरी हम 10-10 करके देंगे, आप याद करते जाएंगे। वो वोकैबुलरी बहुत जरूरी है, उसका तो इनरिचमेंट होना ही चाहिए। राम ईट का मतलब होता है खाना, लेकिन चूंकि राम के साथ ईट तो गलत हो जाएगा, इट्स ए मैंगो। तो कहने का मतलब राम और ईट का मतलब होता है खाना, लेकिन इसमें एस जोड़ा गया तो राम इट्स ए मैंगो बना। इसका मतलब कि हमको सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानना होगा सेंटेंस का, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब जो है उसके एग्रीमेंट में होना चाहिए। बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा तब जाके ये जो है सेंटेंस करेक्ट होगा। तो उसको बोलते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट की पहचान हो, तभी तो जब सब्जेक्ट पहचानेंगे तो उसके अनुसार वर्ब सेट करेंगे और बाकी उसके बाद जो रेस्ट बचेगा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या कवर कर लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।